तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर वैरायटी कौन सी है, OL स्टार्ट, OL ओवर, उसके अंदर LI स्टार्ट, LI ओवर, उसके अंदर OL टाइप में टोटल 5 वैरायटी है। स्मॉल बाय डिफॉल्ट 1, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई। ऑन ऑर्डर लिस्ट उसमें UL स्टार्ट, UL ओवर, LI दोनों में कॉमन आएगा और लिस्ट में नेस्टेड। उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको ओपन करना है सैंटेक। सैंटेक के अंदर आपको ये सब व्यू करना है, जैसे आपको मालूम है। सबसे पहले सेव कर दीजिए। सेव करने के टाइम आपको अपने फोल्डर के अंदर सेव करना है, जैसे स्टैंडर्ड कंप्यूटर, उसके अंदर चैप्टर नंबर फोर्थ अंडरस्कोर 1.html, एंटर। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट HTML स्टार्ट, HTML ओवर। ये स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही है, इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ी अभी नहीं होना चाहिए। हेड, हेड ओवर, टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं, कमेंट का सिंबल भी यू नो वेरी वेल। ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट। ओके, ये किया। सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी वही हेडिंग में लगा देता हूँ, इसे समझ में आ जाएगा। टाइटल भी सेम। ओके, अभी हम सेम हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सेव करते हैं। सेव करने से पहले वो जहाँ भी मैंने सेव किया है उसको प्रैक्टिकल व्यू कर लेते हैं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोले। नो सर। ओके, यहाँ पे देखिए हमने कंप्यूटर के अंदर गए, ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ_1 ओपन विथ करेंगे वेब ब्राउजर। ओके, तो ओनली फॉर नाम लिख के आएगा। क्या लिखा है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, बस इतना ही हमने अभी लिखा हुआ है। अभी सब कुछ हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे व्यू करेंगे। सेंटर के अंदर चले जाते हैं, बॉडी के अंदर सर टाइटल क्यों नहीं मतलब दिखा? लिखा ना यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया। ये मेरे टाइटल के अंदर लिखा, तो ये लिखा ना यहाँ पे टाइटल बार में तो आया। ये अच्छा एड्रेस हाँ बार है, सर। ये एड्रेस बार बोलते हैं उसको, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये टाइटल है। ओके, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, यू नो वेरी वेल, बीजी कलर वो सब तो आपको मालूम है, फॉन्ट कलर है, उसका भी हम यहाँ पे यूज करते जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा और भी से क्लियर होते जाएगा और रिकॉल भी होते जाएगा। लाइक लाइट ब्लू, ये गुड कलर है। कोई भी प्रैक्टिकल नॉर्मली कर रहे हो उसमें ये कलर लगा देने का। ओके, तो मैं आपको पैरेलल दोनों साथ में करवाते जाऊंगा। प्रैक्टिकल का आउटपुट भी देखते जाएंगे और व्यू भी करते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट के बारे में लिखते हैं। H1 हेडिंग 1 ऑन ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट H1 को ओवर कर देते हैं। ओके, सेव कर देते हैं। प्रैक्टिकल में आउटपुट देख लेते हैं। हो गया ऑन ऑर्डर लिस्ट का मेन हेडिंग। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे जूम करके देख लो, तो आपको मोबाइल के अंदर एवरी टाइम जूम करने की रिक्वायरमेंट ना हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं सबसे पहले यूएल। यूएल का फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद विल स्टार्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ या
ओ एल ओवर, सॉरी एल आई। एल आई का फुल फॉर्म है लिस्ट ऑफ द आइटम। नेक्स्ट में मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ और एल आई को ओवर कर देता हूँ। ऊपर में भी एल आई को ओवर करना पड़ेगा। अगेन एल आई स्टार्ट, और यहाँ पे दीदी का नाम लिख देता हूँ, एल आई ओवर। क्लियर? इसमें समझ में आ रहा है? इसके बाद मुझको अनऑर्डर लिस्ट को ओवर करना पड़ेगा कंपल्सरी, यूएल ओवर। तो इतना आपको यहाँ पे व्यू होना चाहिए, जैसे यूएल स्टार्ट, यूएल ओवर, ओके, एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर। यहाँ पे नाम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे एग्जाम के अंदर कोई भी नाम आ सकता है, हमको यहाँ पे टैग लर्न करना है, एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर, एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या लर्न करना है, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश कर दो। तो देखो यहाँ पे उसके आगे मैंने तो ये बुलेट पॉइंट नहीं किया था, ये बुलेट पॉइंट कैसे आ गया, ये डिजाइन कैसे हो गया, यूएल स्टार्ट यूएल ओवर लिखा था उसकी वजह से आया, और एल आई स्टार्ट एल आई ओवर किया है। तो ये सब प्रैक्टिकल आपको ऐसे स्टडी करना पड़ेगा, ओके। अभी सेम मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। अभी आपको ऐसे मेरे जैसे कॉपी नहीं करना है, आपको टाइपिंग करना है। मैं यहाँ पे वी से ओएल टाइप, देखना ओएल टाइप, मैं यहाँ पे सर्कल की जगह पे स्क्वायर लिखना चाहता हूँ। ओके, या डिस्क नहीं लिखना चाहता हूँ, तो डिस्क की यहाँ पे शेप नहीं आएगा। देखो ये दोनों सेम दिखेगा, पर इसके अंदर लाइक सर्कल है, स्क्वायर के अंदर भी ऐसा ही आता है, स्क्वायर का एग्जैक्ट शेप नहीं दिखाई देता। प्रॉब्लम ये है, देखो ये जो पॉइंट्स है ना, उसके अंदर देखोगे तो समझ में आएगा। लास्ट में जो पॉइंट्स है आपको, क्या है, सर्कल बाय डिफॉल्ट होता है, हमको अभी यहाँ पे ये लिखना है। डिस्क की भी इफेक्ट आती है, ओके। अभी हम यहाँ पे ओवल टाइप स्क्वायर लिखते हैं, तो आपको समझ में, आपको यूएल लिख के डायरेक्टली करोगे तो सर्कल आ जाएगा, पर आपको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर का पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा देखना, आपको एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं प्रैक्टिकल के। आप देखोगे व्यू तो दिख रहा है स्क्वायर सेम। हम अभी डिस्क करेंगे तो डिस्क के अंदर थोड़ा सा पॉइंट है, वो आउटपुट यहाँ पे नहीं आता एग्जैक्ट जैसा चाहिए ऐसा सेम यहाँ पे लिखेंगे तो भी। टाइप इक्वल टू, सेव करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों सर्कल जैसी इफेक्ट आ रही है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप स्कूल के अंदर भी पूछ सकते हो, बट यही टैग मैं उसके अंदर लिखूंगा। अभी ऑब्जर्व करना आप, मैं कट कर देता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अगेन, नेम के अंदर नेम, तो उसकी इफेक्ट आती है। तो सब कैटेगरी करूंगा तो इफेक्ट आएगी। देखो दिख रहा है आपको थोड़ा सा डिफरेंट, तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा, सर्कल एंड डिस्क के अंदर कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है। तो ये हुआ इसके थ्री ऑप्शंस, ओके। तो ये प्रैक्टिकल में समझ में आया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगेन रिपीट करवा देता हूँ, यूएल स्टार्ट यूएल ओवर, उसका मीनिंग होता है अनऑर्डर लिस्ट,
उसके अंदर एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर, एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर, एल आई स्टार्ट। एल आई का फुल फॉर्म है लिस्ट ऑफ द आइटम। ओके, ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वापस इसके अंदर ही प्रैक्टिकल करते हैं। उसका नाम रखते हैं 4.2.html। ओके, अभी ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, ये हम दूसरा यूज करते हैं। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं वापस। ओके, मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर की जगह पे ऑर्डर लिस्ट। तो दोनों का कोड तो सेम होगा, दोनों में डिफरेंट क्या, बाद में हम दोनों को मिक्स करने वाला है। इसलिए यहाँ पे मुझको लिखना पड़ेगा ओ एल। ओ एल का फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद ओ एल ओवर, अगेन उसके अंदर एल आई स्टार्ट, एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी स्लैश एल आई ओवर। अगेन एल आई स्टार्ट, एक्स वाई जेड, एल आई ओवर। अगेन नेक्स्ट एल आई स्टार्ट, एल आई ओवर। ओके, ये हुआ उसका मेन सीक्वेंस। अभी देखना है, ऑब्जर्व करना। उसमें सेव करने के बाद हम प्रैक्टिकल उसका आउटपुट देखते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ वेब ब्राउजर। यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3। उसमें क्या था, सर्कल था। इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर भी थोड़ा वैरायटी अभी ला रहा है। तो मेरे जैसे आपको समझ में आया, ये सब कुछ अलग अलग प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, आपको यहाँ पे सब कुछ टाइप करते जाना है। बट मेरी विशेषण ओएल टाइप है ना, वो मुझको 1 2 3 नहीं लाना है, ए बी सी लाना है। ओएल टाइप डबल कोड के अंदर लिख सकते हो ए, बस इतना ही लिखना है। ये डायरेक्टली ए लिख दोगे तो भी चलेगा, बाद में आपको हेल्प करने ही। तो क्या आ गया, ए बी सी, जहां 1 2 3 आ रहा था, सेम ऑर्डर लिस्ट के अंदर वापस वैरायटी करते हैं। तो आपको ओएल के साथ साथ यहाँ पे स्मॉल ए लिख देना है। ओके, और सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो ये सब वैरायटी आपको समझ में आ रही है। तो इसके लिए आपको 1 2 3 लाने के लिए ओनली फॉर ओएल लिखना पड़ेगा, और उसका टाइप लाने के लिए ओएल टाइप लिखना पड़ेगा। तो दोनों में इतना चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वापस यहाँ पे मैं कैपिटल आई लिख देता हूँ, और यहाँ पे सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्मॉल आई। दिखाई दिया, अभी दिखाई दे रहा नो होगा। सर। हम्म, मुझको यहाँ पे, अब मेरी स्क्रीन पे क्लिक करो तो आप, हाँ हाँ, अब दिखाई दिया। हाँ, मुझको यहाँ पे दिखाई देता है कि मैं मोबाइल के अंदर भी हूँ और यहाँ पर भी ज्वाइंट हूँ, इसके लिए। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर भी इसके जैसे ही काम। तो यहाँ पे लिखना है कैपिटल एंड स्मॉल आई। एक्सक्यूज तो ये मी रोमन सर। की वेराइटी जैसे, हाँ बोलिए।
आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो क्योंकि कनेक्शन लॉस हो गया था ना, तो मैं हाँ, नहीं ज्वाइन कर पाई थी। ओके, डोंट वरी, मैं पूरा रिवीजन भी लास्ट में करवाऊंगा, डोंट वरी, अभी करवा दूंगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, ओएल टाइप कैपिटल ई लिखोगे, ओएल टाइप स्मॉल ई लिखोगे। पर जैसे यहाँ पे देखिए, सिंपल ओएल लिखूंगा ना तो 1 2 3 आएगा, ओएल टाइप ए लिखूंगा कैपिटल है तो यहाँ पे सीक्वेंस में ए बी सी आएगा। पर स्मॉल ए लिखूंगा तो स्मॉल में ए बी सी आएगा, कैपिटल आए तो वो कैपिटल रोमन में है। तो ये 1 2 3 पर रोमन में आएगा कैपिटल, और ये स्मॉल आई लिख रहा हूं तो यहाँ पे रोमन में आएगा और स्मॉल में आएगा सीक्वेंस। देखते हैं कैसे। सर सेम दो आपको, आई लिखना है या एक? ये आपने लास्ट में सॉरी, दो लिखे है। मेरी मिस्टेक, एक ही लिखना है, सॉरी। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये जूम कर रहा हूं ना इसके लिए। ये सब नंबर सिस्टम है की वैरायटी है। जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर दो 3 वैरायटी है, सर्कल, ओके, स्क्वायर एंड डिस्क। सर्कल एंड डिस्क दोनों लुक वाइज सेम जैसे दिखता है, यहाँ पे एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं आती है। हम नेस्टेड करेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आप स्कूल में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। सेम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में भी ऐसे वैरायटी है। जैसे ऑर्डर लिस्ट हो तो 1 2 3, उसके साथ ए बी सी, ओके। पर यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओ एल, और सबको मिक्स करना है। तो ये चार्ट के अंदर मैंने आपको वही समझाया था। देखो, ऑर्डर लिस्ट, उसके लिए ओ एल स्टार्ट ओ एल ओवर, अनऑर्डर लिस्ट यू एल स्टार्ट यू एल ओवर, उसके अंदर एल आई ओवर, एल आई ओवर, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ द आइटम। उसके बाद यहाँ पे ओएल टाइप कैपिटल लिखोगे, जैसे 1 लिखना हो तो ओनली फॉर ओएल, यहाँ पे सर्कल लाना हो तो ओनली फॉर यूएल। पर आपको यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे ओएल टाइप कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल ए लाना हो तो स्मॉल ए लिखना पड़ेगा, और रोमन में कैपिटल लाना हो नंबर सिस्टम तो कैपिटल आई लिखना पड़ेगा, और स्मॉल में। यहाँ पे वैरायटी है, जैसे यहाँ पर भी है। ये देखो, डिस्क का कलर ऐसा होता है, सराउंडेड सर्कल होता है, बीच में छोटा सा टॉक है, उसको बोलते हैं डिस्क। ये रेक्टेंगल ये यूज। तो आई थिंक इसके अब थ्रू आपको समझ में आया। एग्जाम के अंदर पूछा आपके पास लिस्ट की कितनी वैरायटी है, तो आप बोल सकते हो 2, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग है, तो आंसर आता है ओ एल, अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल। दोनों में लिस्ट लाने के लिए टैग है एल आई स्टार्ट एल आई ओवर। ओके, आपको एग्जाम में पूछा ओएल के टाइप क्या है, ओएल 5। के, हाँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, 5 डिजिट 1 वन, 2 3। 1 2 3 मीन डिजिट वन। बट हाँ। आपको एग्जाम में पूछा, आपको वैरायटी लाने के लिए आपको ओएल टाइप लिखना पड़ेगा। सेम ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट होता है सर्कल, और वैरायटी टोटल 3 है, और स्क्वायर रूट और डिस्क। ओके, अभी इसके बाद है नेस्टेड। तो ये सब कुछ समझ में आ गया हो तो पूरा मिक्स करना है, मिक्स ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। अभी इसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये सब कंफ्यूजन लेस करने के लिए वापस हम पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4.3। में चले जाओ, सेव करिए, ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ पूरा वापस। जैसे अभी तक जो भी स्टूडेंट कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन लेस करने के लिए मैं यहाँ पे बोला जाता है उसको नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। क्या बोला जाता है, नेस्टेड। दोनों मिक्स, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट को दोनों को मिक्स करना है, उसको बोला जाता है नेस्टेड। ओके, ये हमारा प्रैक्टिकल है 4.3। ओके, अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, एक एक प्रैक्टिकल करते जाएंगे और उसका आउटपुट देखते जाएंगे। मैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट यूज करता हूँ, ओ एल, ओ एल को ओवर कर देता हूँ। उसके अंदर मैं लिखता हूँ एल आई, एल आई स्टार्ट एल आई ओवर। ओके, उसके अंदर भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,
अगेन इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ 2, सेम 3 और उसको ओवर कर देता हूँ। ओके, ये मैंने ऑर्डर लिस्ट किया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम चेक करते हैं, हमारा थर्ड प्रैक्टिकल मैंने एक मिस्टेक कर दी है, डॉट एचटीएमएल नहीं लगाया। सेव एज करते अगेन 3 डॉट एचटीएमएल लगाना कंपल्सरी, एंटर। तभी मुझको यहाँ पे ये एक्सटेंशन वाला फाइल मिलेगा। मिल गया, इसको कर देते हैं डिलीट। ये जो थर्ड है, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ओके, मिल गया। देखो 1.1, वो क्यों हो रहा है 1.1, तो समझ में आया कि आगे तो डिजिट था। अभी आपकी भी से सर मुझको यहाँ पे ओएल टाइप एबीसी लाना है, तो मैं टाइप लिखता हूँ इक्वल टू कैपिटल ए, सेव करता हूँ। तो देखो एक के अंदर सब मिक्स करवा दूंगा, ए बन गया। आपको स्मॉल ए लाना है तो स्मॉल, तो पहले टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझाए, अभी मेरे हिसाब से समझाया। अभी कैपिटल ए तो रोमन में आएगा, ओके। स्मॉल आई तो स्मॉल में आएगा। बट अभी यहाँ से थोड़ा सा एक सीक्वेंस है। आपकी वी से सर मुझको कैपिटल ए से ए लाना है, तो मुझको सीक्वेंस ए से नहीं स्टार्ट करनी है सर, मुझको 1 को सी इंडिकेट करना है, चेंज करना है सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट, ओके, जैसे मैं चलो यहाँ पे 1 ही रखते हैं तो आप और कंफ्यूजन ना हो। ओएल टाइप, ओके, तो क्या होगा यहाँ पे ओएल टाइप लिखता हो तो 1 2 3 आएगा। और आपकी वी से सर ओएल टाइप लिखा है, तो स्टार्ट करना है मुझको यहाँ पे 6 से, तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, दिखना चाहिए। तो उसके आगे जो सीक्वेंस ना, वो क्या आगे 1 2 3 से नहीं है, 6 7 8, 6 को मैंने 1 इंडिकेट किया, 7 को 2, 8 को 3 इंडिकेट किया। गॉट इट द कंसेप्ट। तो आपको ऐसे स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं लिखता हूँ, जैसे एग्जांपल मैं ओएल टाइप लिखता हूँ और मैं यहाँ पे रोमन में लिखता हूँ स्मॉल आई, तो देखो उसका भी 6 से स्टार्ट होगा रोमन में भी। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सको, सर मुझको 1 से नहीं, उसकी सीक्वेंस मुझको 6 से स्टार्ट करना है, तो दूसरा टैग कौन सा है, ओएल स्टार्ट, उसके साथ उसके एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। सेम कैपिटल में हम कैपिटल ए करते हैं, तो क्या आएगा 6 डिजिट मीन्स व्हाट, कौन सा आएगा एफ, एफ जी और एच। आई होप सो कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। तो पहले मैंने आपको सीक्वेंस समझाया, यहाँ पे उसके अंदर जो एट्रीब्यूट नॉर्मल एट्रीब्यूट समझाया, अभी उसको कहाँ से स्टार्ट करना है वो समझाया। अभी देखो अनऑर्डर लिस्ट में से सीक्वेंस नहीं, उसके तो उसके लिए अंदर स्टार्ट का ऑप्शन नहीं। ओके, सेम टू सेम मुझको एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा, अनऑर्डर लिस्ट पूछा 1 2 3, उसमें टेंशन नहीं लेने का। कॉपी करो, जहाँ ओएल लिखा था वहां पे क्या लिख देना है, ये सब कुछ रिमूव कर दो। ओएल की जगह पे मैं क्या कर दूंगा यूएल, और यहाँ पे यूएल ओवर, खत्म। वो सब तो कॉमन ही है, हो गया। तो ये अल्फाबेट वाला ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वेराइटी वो यहाँ पे हमने लर्न किया था dt और dl, याद है। dt का फुल फॉर्म क्या था, डिस्क्रिप्टिव टर्म, एंड dl डिस्क्रिप्शन लिस्ट, dt और dt ओवर। ये लिस्ट जैसे ही लिस्ट बनेगा तो उसके अंदर सीक्वेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे dl डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जैसे एग्जांपल ए बी सी। तो मैं एक एक 1 बाय 1 स्टेप आगे जा रहा हूँ।
जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी कम रहेगा। ओके, सेव करिए, रिफ्रेश। देखो सीक्वेंस में भी है, उसके आगे एक भी ऑर्डर लिस्ट भी नहीं है। जैसे ओके, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ए बी सी कुछ भी ला सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में। तो इसके लिए भी यहाँ पे वैरायटी है। तो उसके लिए क्या है, डी टी मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म्स, और डीएल स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, डीएल ओवर। तो आई होप सो आपको थोड़े से प्रैक्टिकल सब समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं नेस्टेड का करवाने वाला हूँ, ये सब कुछ समझ में आ जाने के बाद। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो? नो। ओके। नेक्स्ट उसके जैसे ही सिमिलर ऑड लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट है। तो एक ही प्रैक्टिकल में मैंने लॉट वैरायटी के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे ये कंफ्यूजन लेस होते जाओ। अभी इसको कॉपी करता हूँ, फाइल में जाके न्यू करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और सेव करने के टाइम अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा प्रैक्टिकल है 4_4, और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, .html। ये सब निकाल देते हैं। अभी अच्छी तरह ध्यान रखना, ये नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट क्या था, ऑर्डर लिस्ट मिक्स कर देते हैं। ओके, अभी देखना, ओ एल स्टार्ट, ओ एल ओवर। मैं यहाँ पे एल आई करके लिखता हूँ, एल आई लिस्ट ऑफ द आइटम ए बी सी डी, और एल आई ओवर। ऑब्जर्व करते जाना। ओके, तो मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है। उसको वापस ओपन करना पड़ेगा, नई टैब 4.4 ओपन विथ वेब ब्राउजर। ओके, इतने ही है। ये आगे वन आ गया। क्यों आगे वन आया? तो मैंने आगे क्या लिखा है, ओ एल, ओ एल स्टार्ट, ओ एल ओवर। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी सीक्वेंस चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। ओ एल के अंदर मैं यूएल लिख रहा हूँ, उसको बोला जाता है नेस्टेड। ओ एल के अंदर ही पहले तो हम सेपरेट लिख रहे थे, इसके लिए मैंने सब मिक्स कर दिया। अभी इसके अंदर भी मैं एल आई लिख रहा हूँ। देखो, ये इसके अंदर था, ये इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। ओ एल स्टार्ट, ओ एल ओवर तो है ही, इसके अंदर ये भी है। अभी यहाँ पे देखिए, एल आई ए, एल आई ओवर। यहाँ पे बी, सी एंड डी। सेव करते हैं, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिस्क जैसी इफेक्ट आ रही है, तो समझ में आ रहा है डिस्क कैसे दिखाई देता है। तो वन था वो ए बी सी डी में, वापस वो ए बी सी डी वो नॉर्मल में है डिस्क। तो ये नहीं, एग्जैक्टली आप देखोगे, जूम करके दिखाऊं तो क्लैरिफाई होगा। देखिए, डार्क है, बीच में से सेम टू सेम कलर आ गया। ओके, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, उसके जैसा ही तो कुछ अलग डिफरेंट प्रैक्टिकल, वापस सेम टू सेम मैं यहाँ पे बाहर आउटसाइड में लिखता हूँ यूएल स्टार्ट और यूएल ओवर। उसके अंदर अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ एल आई, ये तो कॉमन है हमारा एल आई लिखना। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई जेड। इजीली मैं इसलिए आपको नाम लिखा हूँ जिससे आपको समझ में आया। ओके, मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिख रहा हूँ और
बुलेट पॉइंट है मेन पॉइंट के अंदर। इसके अंदर हम वापस ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखते हैं, OL स्टार्ट, OL ओवर। इसके अंदर सेम LI X, LI को ओवर किया, सेम LI Y, LI को ओवर किया, LI Z, LI को ओवर किया। ओके, आउटपुट चेक कर लेते हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो मेन हेडिंग था, उसका कोई फिक्स नहीं था, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। तो सब मैंने पहले क्या किया था, हमने सेपरेट सेपरेट किया था। अभी यहाँ पे दोनों मिक्स कर रहे हैं, OL के इनसाइड UL लिख रहे हैं, UL के इनसाइड OL लिख रहे हैं, उसको एग्जैक्टली नेस्टेड बोला जाता है। सब मिक्स करते हैं तब। तो आई होप सो थोड़े से कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। अभी इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप इटालिक की इफेक्ट ला सकते हो, वो तो आपका जो कॉमन था वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका फॉन्ट कलर, जैसे आपको लिख रहा है सर उसके आगे में यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 6 से लिख रहा है, आप उस पे 6 लिख दो। ओके, और टाइप लिखना है तो टाइप लिख दो कैपिटल A से, तो वो भी लगा सकते हो। और आपको यहाँ पे लिखते हैं सर फॉन्ट कलर मुझको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर वो सब हम ऑलरेडी आगे लर्न कर चुके हैं। हेड लिख दो, कलर कोड भी लिख सकते हो, और फॉन्ट कलर को ओवर कर दो। सेव कर दो, आउटपुट देख लो। समझ में आ रहा है? तो देखो यू के यहाँ पे इफेक्ट डायरेक्टली यू के साथ आ गया, और ये यू ओवर नहीं किया, ये यू स्टार्ट किया यू ओवर, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके अंदर ज्यादा इफेक्ट नहीं है, सब में आ जाती है, क्योंकि इफेक्ट तो आएगी पर उसका ऐड करने के टाइम, हाँ यहाँ पे मिस्टेक क्या है स्लैश का। देखिए अभी आगे अंडरलाइन। ओके, आप इसको इटैलिक लाना चाहते हो, समझ में आ रहा है आपको? समझ, ओके। ये थोड़ा टीडियस टॉपिक था, तो मैंने इजीली लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल करके समझा दी। को हमने ये पहले सिंपल प्रैक्टिकल किया, एक एक पॉइंट्स, उसके बाद दो थोड़ा सा और भी DL DT का भी समझाया। इसके अंदर हमको इसके अंदर ये भी मिक्स करना तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं कर सकते। आप इसके अंदर भी ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डर के अंदर वापस DL DT उसके अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर आउटसाइड भी लिख सकते हो। तो देखो उसकी इफेक्ट और आउटपुट देखो, ऐसा आता है। देखो लिस्ट तो आया, पर उसके आगे कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, और उसके अंदर जो भी हमने फॉन्ट की इफेक्ट लाया था, तो फॉन्ट के कलर भी चेंज कर सकते हो। बॉडी के पूरे बॉडी में चेंज करना हो तो हमने बॉडी टेक्स्ट कलर का भी ऑप्शन था, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू। तो आगे वाले जो टैग थे एट्रीब्यूट थे वो तो यूज कर ही सकते हो, प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको यूज करना हो तो यूज कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल। हम टेबल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ, इससे आपको और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका भी बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। ओके, अभी व्हाट इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल, व्हाट इज अ टेबल? आपको कोई पूछे व्हाट इज अ टेबल, तो आपको क्या बोलना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम कैसी होती है? वर्टिकल। ओके,
एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ पे रो के लिए, जब ये रो डिजाइन करना तो रो के लिए टैग है TR और कॉलम के लिए टैग है TD। अगेन रिपीट करवाता हूं, टेबल, हम अभी यहाँ पे ग्राफ ही ड्रॉ कर देते हैं। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। देखो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेक्चर से हमको ये टेबल के बारे में समझना है। देखो ये विदाउट टेबल ऐसा होगा पूरा ऑप्शंस, तो आपके मार्क्स है तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, मीनिंगलेस हुआ हमारे लिए। पर उसकी जगह पे मैं प्रॉपर टेबल के अंदर ये सब अरेंज करके दूं तो आपको प्रॉपर लगेगा सेम था। यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए, यहाँ पे ये सब हेडिंग है, ये रो है, ये रो है, यहाँ पे देखो ये रो है, ये भी रो है, ओके। ये कॉलम है, कॉलम 1 2, आपको मालूम है ना रो एंड कॉलम। ओके मैं समझा देता हूँ। एक टेबल है, ओके मैं ऐसे पूछूं कि टेबल के अंदर रो कितनी है, तो रो का आंसर आता है 2। ये रो 1 और ये रो 2, टोटल 2 रो है। और आपको पूछे जाए नेक्स्ट टाइम इसके अंदर कॉलम कितनी है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 3। कौन से आंसर आते हैं 3 के अंदर? ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। टोटल ये दोनों के अंदर इतनी वैरायटी है। तो ये रो एंड कॉलम का ये सब कुछ हमको टेबल ऐसे डिजाइन करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास दो टैग है, TR एंड TED। तो देखो एक छोटा सा कोड है तो समझा देता हूँ। जब भी टेबल बनाना हो तो टेबल स्टार्ट टेबल ओवर लिखना कंपलसरी है। टेबल स्टार्ट टेबल ओवर लिखना कंपलसरी है। इसके बाद TR स्टार्ट TR ओ। TR का मीनिंग होता है टेबल रो। क्या होता है? टेबल रो। TD का फुल फॉर्म है टेबल डेटा। टेबल डेटा एंड टेबल रो, ये दोनों की वैरायटी। जैसे दो रो बनानी है, जैसे TR दो बार लिखा है तो ये टेबल देखना, उसके अंदर जो आउटपुट है उसके अंदर 2 रो है। देखो ये टेबल के अंदर कितनी रो है? 2। रो नंबर 1, रो नंबर 2। बट आपको यहाँ पे TD लिखा है, 2 बार TD लिखा है। TD स्टार्ट TD ओवर, TD स्टार्ट TD ओवर। मिस एक रो के अंदर दो कॉलम है, TD स्टार्ट TD ओवर। ये एक्चुअली कॉलम बनाने के दो है। तो अगेन TD स्टार्ट TD ओवर, TD स्टार्ट TD ओवर। देखते हैं नेक्स्ट पेज में, तो कॉलम कितनी होगी? 2। तो रो 2 कॉलम 2, ये कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम क्या बना सकते हैं? टेबल। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज अ टेबल? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, उसको बोला जाता है टेबल। तो आई होप सो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के इनसाइड हम यहाँ